हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट, जो लॉजिकल रीजनिंग का थर्ड चैप्टर है। सॉरी, हम अभी तक लॉजिकल रीजनिंग में हम यहाँ पे डायरेक्शन सेंस टेस्ट कर चुके हैं, और फिर उसके पहले का चैप्टर ऑड मैन आउट सीरीज वो चीज कर चुके हैं। आज हम आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के थर्ड पार्ट में, सीटिंग अरेंजमेंट्स। सीटिंग अरेंजमेंट्स में भी कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा कुछ नहीं है। अपन जितना ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे उतना ये अपने को क्लियर होते जाएगा। ओके, लेकिन जो बेसिक किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है लीनियर अरेंजमेंट, दूसरा होता है अपना सर्कुलर अरेंजमेंट, दूसरा होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, और तीसरा होता है अपने पास पॉलीगोनल अरेंजमेंट। ओके, हमारे सिलेबस में सिर्फ खाली ये ही दोनों है, ये नहीं है। ओके, हम खाली इन्हीं दोनों को देखेंगे। ओके, अब यहाँ लीनियर अरेंजमेंट किस प्रकार का। लीनियर अरेंजमेंट हमने मोस्टली परम्यूटेशंस में देखा था कि रो में बैठा जाता है। ओके, लीनियर अरेंजमेंट हमने परम्यूटेशंस में देखा हुआ है। लीनियर अरेंजमेंट्स मीन सिटिंग इन अ रो। ओके, सिटिंग इन अ रो, ये होता है लीनियर अरेंजमेंट। ओके, अब इसमें अपने को क्या ध्यान रखने का है। हमने डायरेक्शंस में देखा था ये एरो, ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कई बार आता है दे आर सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा आ जाता है क्वेश्चंस में। ओके, तो अब अपने को यहाँ से अपने को लेफ्ट राइट भी ध्यान देना है, जैसे हमने डायरेक्शंस में देखा था। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ का अगर मैं राइट लूँ तो ये मेरा नॉर्थ का राइट आ जाएगा। ओके, ये मेरा नॉर्थ का राइट आ जाएगा, ये मेरा नॉर्थ का लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में हमको लेफ्ट राइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब यहाँ पे वेस्ट में आएंगे तो वेस्ट में हमारा लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा। ओके, और हमारा आ जाएगा राइट इस तरफ। ठीक है, ओके, वैसे ही अगर हम ईस्ट में आएंगे तो ईस्ट में लेफ्ट आ जाएगा मेरा इस तरफ, और ये राइट आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, और वैसे ही साउथ में आते हैं तो साउथ में मेरा राइट आ जाएगा इस तरफ। ओके, और हमारा लेफ्ट आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, ये लेफ्ट राइट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है इस ये सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें कई बार जैसे क्वेश्चंस पूछता है, यहाँ पे कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पे अपने को किस तरफ फेस कर रहा है वो नहीं दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे केस ले लेते हैं व्हेन, यहाँ पे ले लेते हैं व्हेन देयर इज नो डायरेक्शन गिवन फॉर फेसिंग, और फेसिंग नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं when there is no direction given where the persons are facing towards, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि किस तरफ फेस कर रहे हैं तो हम हमेशा ऊपर की तरफ मानेंगे। नॉर्थ में हम हमेशा मानेंगे कि ऐसे इस तरफ बैठे हुए हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए हैं, तो ये ABCDE, तो ये इस तरफ बैठे हुए हैं, तो इस तरफ बैठे हुए हैं तो हमारा ये इस तरफ हो जाएगा हमारा लेफ्ट, और ये इस तरफ हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, ओके, कई बार क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है कि फेसिंग टुवर्ड्स यू, फेसिंग टुवर्ड्स यू ऐसा दिया रहता है। तो अगर हमारे तरफ फेस कर रहे हैं तो ये ऐसे उल्टे हो जाएंगे इस तरफ,
ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, ये इस तरफ आ जाएंगे। अगर ऐसा दिया है फेसिंग टुवर्ड्स यू, अगर हमको डायरेक्शंस दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक थर्ड तीसरे तरीके का एक आता है जहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइप से, जैसे हमने एक देखा था रेक्टेंगुलर रो बोल सकते हैं उसको, ठीक है। मैं यहाँ रेक्टेंगुलर रो बोल रहा हूँ, मतलब ये ऐसा बॉक्स टाइप से है, जैसे ये एक टेबल रहता है, यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं और यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, ओके। इस तरीके का भी हो सकता है और ऐसा भी होता है यहाँ पे डायगनली, ओके, मतलब ये पर्सन और ये पर्सन डायगनली ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है ई और यहाँ पे है एफ। तो ए एंड एफ आर डायगनली ऑपोजिट, ओके, ठीक है। ए एंड एफ आर डायगनली ऑपोजिट और यहाँ पे सी एंड डी आर ये भी डायगनली ऑपोजिट है, ठीक है। सी और डी भी डायगनली ऑपोजिट है, ओके। बाकी ए के ऑपोजिट में डी है, बी के ऑपोजिट में ई है, सी के ऑपोजिट में ई एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के ऑपोजिट में ए इज ऑपोजिट टू डी, ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर डायगनली ऑपोजिट बोलेगा तो हमको इस तरफ देखना है, अगर नॉर्मल खाली ऑपोजिट बोला है तो इस तरफ देखना है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं रेक्टेंगुलर रो वाले, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना सेकंड टाइप। हमारा यहाँ सेकंड टाइप क्या था, सर्कुलर अरेंजमेंट था। सेकंड टाइप है यहाँ पे हमारा पास सर्कुलर अरेंजमेंट। यहाँ पे एक राउंड टेबल ने इस चीज भी परम्यूटेशन में देखा हुआ था, सर्कुलर परम्यूटेशन में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट 1 2 3 4, सपोज यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बी का लेफ्ट क्या होगा, ठीक है, बी इस तरफ फेस किया होगा, ठीक है, बी अपना साउथ की तरफ फेस किया होगा, ठीक है। बी हमारा यहाँ पे साउथ की तरफ फेस किया होगा, तो बी का राइट ये हो जाएगा, ठीक है, और बी का लेफ्ट ये हो जाएगा, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे बी का लेफ्ट ये हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे सी किस तरफ फेस किया हुआ है, सी है हमारा इस तरफ फेस किया हुआ बैठा होगा, ठीक है, सी हमारा इस तरफ फेस किया हुआ बैठा होगा, तो सी का राइट है ऊपर, ओके, और सी का लेफ्ट है नीचे, ठीक है। डी इस तरफ फेस करके बैठा है, तो फिर डी का राइट है इस तरफ, ठीक है, और डी का लेफ्ट है इस तरफ, ओके, डी का लेफ्ट है इस तरफ। वैसे ही हम ए का राइट लेफ्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ए इस तरफ बैठा है, तो ए का राइट है इस तरफ नीचे, ठीक है, ए का राइट है इस तरफ और ए का लेफ्ट है इस तरफ, ओके, समझ में आ गया ये चीज। इधर इसका लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट, इधर लेफ्ट। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो लेफ्ट क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये घड़ी के सुई के कांटा की तरह चल रहा है, यहाँ पे ऐसे चलता है घड़ी का कांटा, ठीक है। सो लेफ्ट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेफ्ट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, ठीक है। और राइट क्या है, राइट है फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये चीज समझ में आ गया है, ओके। राइट है अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके, राइट अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और लेफ्ट अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर अरेंजमेंट में, ओके, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स में बेसिकली इतना ही था। अब हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे ज़्यादा आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
सो हम सीधा आते हैं अपने एक्सरसाइज में। यहाँ पे कौन सा एक्सरसाइज 11A है, यहाँ पे एक्सरसाइज 11A। आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 1, 5 बॉयज ABCD आर सिटिंग इन अ रो। रो वाला क्वेश्चन है। A इज राइट ऑफ B एंड E इज लेफ्ट ऑफ B, बट टू द राइट ऑफ C A इज लेफ्ट ऑफ D, हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ अपने को, कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो हम मानेंगे वो नॉर्थ वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले इसमें सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप लोग पहले सबसे पहले यहाँ पे एक हो सके तो ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिना डायग्राम के सॉल्व करोगे तो नहीं हो पाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूरे जो भी दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। A इज राइट टू B, तो यहाँ पे अगर ये B इस तरफ बैठा है तो A इस तरफ होगा कहीं पे। ठीक है, A इस तरफ होगा, तो ये फर्स्ट कंडीशन हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या लिख लिया, B इज राइट टू A। ठीक है, ये लिख लिया। अब E इज लेफ्ट टू B, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, E इज लेफ्ट टू B। ठीक है, इस तरफ होगा। ओके, अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ है, E इज लेफ्ट, ये यहाँ पे सेकंड कंडीशन पूरा नहीं पढ़े हमने। E इज लेफ्ट टू B बट टू द राइट ऑफ C, राइट ऑफ C, तो यहाँ पे C भी होगा। ओके, ठीक है, E इज लेफ्ट टू B बट टू द राइट ऑफ C। A इज लेफ्ट टू D, तो अब यहाँ पे A D के लेफ्ट में, तो यहाँ पे A और यहाँ पे D ऐसे होगा। ठीक है, हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो हमारे ये जब ये कंडीशन जब हमारा बन गया तो हम एक ऑर्डर बना सकते हैं, यहाँ से हम एक ऑर्डर बना सकते हैं। हमको यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ पे C E B A D हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था, A इज राइट टू B। ओके, E इज लेफ्ट ऑफ B बट E इज लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C, ये कंडीशन आ गया। ठीक है, A इज लेफ्ट टू D, ये भी आ गया कंडीशन। ओके, अब हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड बोल रहा है, तो लेफ्ट एंड कौन सा है, ये है, इस तरफ से है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट था और ये हमारा राइट था। ओके, सो लेफ्ट एंड से सेकेंड कौन है, सेकेंड है अपने पास E, यहाँ पे लेफ्ट एंड में सेकेंड है अपने पास E है। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C है हमारा आंसर। ओके, अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन में। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस A to E in a row. A is to the right of B and E is to the left of C and right of A. B is to the right of D. Which of the houses is in the middle? ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, वहाँ पे 5 बॉयज था, यहाँ 5 हाउसेस दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस, यहाँ पे 5 घर हैं। डायग्राम बना लेते हैं, 2 3 4 5, किसी तरफ फेस कर रहे बता रहा है कि नहीं बता रहा, तो हम नॉर्थ फेसिंग ही मानेंगे। लेफ्ट, यहाँ पे राइट। ठीक है, A to E, A इज टू द राइट ऑफ B, यहाँ पे A इज टू द राइट ऑफ B, तो यहाँ पे B है और यहाँ पे A है। ठीक है, A इज टू द राइट ऑफ B। सेकंड क्या दिया हुआ है, E इज टू द लेफ्ट ऑफ C एंड राइट ऑफ A, E इज टू द लेफ्ट ऑफ C एंड राइट ऑफ A, ऐसा है। ठीक है, अब B इज टू द राइट ऑफ D, थर्ड कंडीशन B इज टू द राइट ऑफ D, तो ये D है तो D के राइट में है B। ओके, इस तरीके से होगा। तो अब इसको अब पैटर्न बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे D, फिर ये B, फिर ये A, फिर ये E और ये C। ठीक है, इस तरीके से ही बनेगा। ओके, ये अपना इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द हाउसेस इज इन द मिडिल, मिडिल में कौन सा हाउस है, तो 1 2 ये 3, दोनों तरफ से यही मिडिल में आ रहा है, तो मिडिल में है अपना A हाउस। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है A, ऑप्शन नंबर A 3।
5 friends P Q R S T are sitting in a row facing north. देखो यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग दिया हुआ है. Here S is between T and Q is to the immediate left of R. Immediate left मतलब जस्ट बाजू में एकदम. P is to the immediate left of T. Who is in the middle? क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में फेसिंग नॉर्थ दिया हुआ है तो हम ये इसी तरफ रखेंगे. ठीक है, फेसिंग नॉर्थ. तो अब यहाँ पे ये भी इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है? हियर S इज बिटवीन T एंड Q. हियर S इज बिटवीन T एंड Q. तो ये T और ये Q के बीच में S है. ठीक है. यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट और R. Q इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R है. तो यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे ये Q है तो ये R है. इमीडिएट लेफ्ट है, जस्ट बाजू में. हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. कई बार जैसे लेफ्ट लिखा होता है तो लेफ्ट में कहीं पे भी हो सकता है वो. ओके. यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ है? थर्ड कंडीशन दिया हुआ है P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T. P है ये T के इमीडिएट लेफ्ट इस तरफ. ठीक है. ये अपना 3 कंडीशन दिया हुआ है. ओके. ठीक है. सो P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T. तो P को सामने ला सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पे मैं P लिख सकता हूँ, यहाँ पे T S और ये Q. फिर यहाँ पे मैं R लिख सकता हूँ. ठीक है. इस तरीके से आ सकता है. P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T. तो जस्ट बाजू में आ गया. ठीक है. Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट और R. तो यहाँ पे आ गया है. एंड S इज बिटवीन T एंड Q. तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है. हम यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? हु इज इन द मिडिल. मिडिल में कौन है? मिडिल में है अपने पास S. मिडिल में है S. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा S. ठीक है. अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में. 6 children A, B, C, D, E and F are standing in a row. B is between F and D. E is between A and C. A does not stand next to F or D. C does not stand next to D. F is between which of the following pairs of children? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे भी किस तरफ फेस कर रहे हैं वो नहीं दिया हुआ है. ठीक है. सो हम नॉर्थ फेसिंग ही मानेंगे. 1 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5. ठीक है. 1 2 3 4 और यहाँ पे ये 5 और ये 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. यहाँ पे लेफ्ट है अपना, ये है राइट. ओके. कंडीशंस लिख लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है? B इज बिटवीन F एंड D. तो ये F और ये D के बीच में है B. ओके. ये है फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? E इज बिटवीन A एंड C. तो अगर ये A और C है तो उसके बीच में E है. ज़रूरी नहीं है ये लोग इसी ऑर्डर में रहें. यहाँ पे D इधर, F इधर उधर हो सकते हैं. ठीक है. A और C इधर उधर हो सकते हैं. ठीक है. थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ है? A does not stand next to F और D. तो यहाँ पे A F या D के बाजू में नहीं रहेगा. इधर भी नहीं रह सकता, इधर भी नहीं रह सकता. ठीक है. ओके. A does not stand next to F and D. तो यहाँ पे A does not stand next to F और D. ठीक है. या क्रॉस कर दिया मतलब ये नहीं रहेगा. ठीक है. ऑप्शन नंबर 4. यहाँ पे फोर्थ क्या दिया हुआ है? C does not stand next to D. ठीक है. C भी D के बाजू में नहीं रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पे F इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. देखिए C D के बाजू में नहीं रहेगा तो मैं ऐसा लिखता हूँ. एक बार A E C A वाला पैटर्न देख लेते हैं हमारा ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं. ठीक है. इसमें सही आ रहा है कि नहीं. अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है अपने पास. A इज नॉट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A does not stand next to F and D. तो A यहाँ पे F और D के आजू बाजू नहीं है. ठीक है. ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है. C does not stand next to D. तो यहाँ पे C तो F के बाजू में है. ठीक है. D के बाजू में नहीं है.
तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये है हमारा यहाँ पे जो बन गया सिटिंग अरेंजमेंट। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, एफ किसके बीच में है, तो एफ है ये बी और सी के बीच में है, ठीक है, एफ है अपना बी और सी के बीच में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बी एंड सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर द अदर, 2 बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, 2 books on TQM, 3 books on industrial relations, and 1 book is on economics. Counting from the top, the second, fifth, and sixth books are of industrial relations. 2 books on industrial relations. 2 books on industrial relation are between 2 books on TQM. 1 book of industrial relation is between 2 books of organizational behavior. While the book above, the book of economics, is a book of TQM. Which of the book is last book from the top? क्वेश्चन नंबर 5 काफी बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, कोई नहीं हम इसके भी लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे टॉप टू बॉटम है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे, पहले कितने बुक्स है देख लेते हैं, 8 बुक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बुक्स है, ठीक है। यहाँ पे किसके किसके बुक्स है, 2 बुक्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के है, 2 बुक्स है अपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 बुक्स ऑन TQM, तो 2 बुक्स है और अपने TQM के, 2 बुक्स है TQM के, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 3 बुक्स है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, ओके, एंड 1 बुक है अपना इकोनॉमिक्स का, ओके, इकोनॉमिक्स का। तो अब यहाँ पे दिया हुआ अपने को सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स बुक्स आर इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो ये सेकेंड बुक यहाँ पे IR, ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 ये 5 IR और ये 6th बुक भी IR, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, यहाँ पे उसके बाद का कंडीशन क्या दिया हुआ है, 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन TQM, 2 बुक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। यहाँ पे 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन TQM, तो ये जो 2 बुक है इंडस्ट्रियल रिलेशन के, ये दोनों TQM के 2 बुक के बीच में है, ओके, ये दोनों TQM के 2 बुक के बीच में है, ये दिया हुआ है, ठीक है। 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। तो अगर ये 1 बुक है, जो 1 बुक जो बचा इंडस्ट्रियल रिलेशन का, ये 2 बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हैं, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ये समझ में आ गया ये कंडीशन। तो यहाँ पे जो लास्ट बुक रहेगा वो अपना इकोनॉमिक्स का बच गया, लास्ट बुक जो बच गया इकोनॉमिक्स का। तो इसमें क्या पूछा है, टॉप से जो लास्ट बुक कौन सा है, तो लास्ट बुक है अपना इकोनॉमिक्स का, ओके, यहाँ पे लास्ट बुक है अपना इकोनॉमिक्स का 5 का A, आ गया समझ में, ठीक है। ये वाला तो इजी था, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे भी नहीं ये क्वेश्चंस में, खाली बस बड़ा दिखने में था पर कुछ नहीं था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, यहाँ ईस्ट फेसिंग है, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन, Tavan, Vipin and Chavan are to the left of Nakul. Chavan is between Tavan and Vipin. If Vipin is fourth from the left, then how far is Tavan from the right? Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे ईस्ट फेसिंग है, तो इस तरफ फेसिंग होगा, इस तरफ फेसिंग होगा सबका, तो अपन एक ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे कितने अपने पास हैं, कितने लोग हैं, 5 बॉयज है, तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और ये 5 ईस्ट फेसिंग। तो ईस्ट फेसिंग है तो हमारा लेफ्ट कहाँ है, लेफ्ट है हमारा ऊपर और राइट है हमारा नीचे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लेफ्ट और राइट। अब यहाँ पे कितने बॉयज हैं, कंडीशंस क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, तो यहाँ पे पवन है और यहाँ पे लेफ्ट ऑफ ये तवन है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन दिया हुआ है, तो तवन, विपिन और ये चवन, ठीक है, ऐसा है।
तवन, विपिन एंड च्यवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, तवन, विपिन और ये च्यवन, ये है लेफ्ट ऑफ नकुल के, तो ये इसी तरफ रहेंगे, ठीक है, लेफ्ट ऑफ नकुल इस तरफ, ओके, ये लोग भी इस तरफ है, ठीक है। क्वेश्चन या थर्ड क्या दिया हुआ अपने को, च्यवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, तो यहाँ पे ये हमने जो TVC लिखा था ये TCV है, ओके। इफ विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो विपिन को दिया हुआ है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ पे कोई फोर्थ जो अपने को हिंट दिया हुआ है, विपिन है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ पे हम पहले विपिन डाल देते हैं फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे आएगा विपिन हमारा, ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारा विपिन आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, तवन, ये विपिन जो है ये इन दोनों के बीच में है, सॉरी, ये जो च्यवन जो है वो तवन और इसके बीच में है, ठीक है। ये अपने पास ये वाला थर्ड पॉइंट था, तवन जो, ये च्यवन जो है तवन और विपिन के बीच में है, ठीक है। पवन है ये इन तीनों के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे होगा पवन, और नकुल के लेफ्ट में है ये तीनों, ठीक है, ये आ गया, ये हमारा पैटर्न बन गया, हमारे सारे कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट, तवन फ्रॉम राइट कितना दूर है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन में है तवन, ओके, यहाँ पे है तवन हमारे फोर्थ पोजीशन में, सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 7, 6 पर्सन MNOPQ आर सिटिंग इन 2 रोड्स, यहाँ पे 2 रो वाला क्वेश्चन आ गया, जिसे रेक्टेंगुलर बनाया था मैंने, with 3 persons in each row, both the row are in front of each other, आमने सामने है, ठीक है। Q is not at the end of any row, Q किसी भी रो के एंड में नहीं है। P is second the left of R, सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R मतलब R से एक और दूसरे में, ठीक है, दूसरा लेफ्ट में। O is the neighbor of Q and diagonally opposite to F, देखो diagonally opposite आ गया। N is the neighbor of R, who is in front of N, N के फ्रंट में कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं एक, ठीक है, रो, यहाँ पे 3 लोग बैठे होंगे, यहाँ पे 3 लोग बैठे होंगे, ओके, डायगोनली अपोजिट, एक यहाँ पे, इसको एक को यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, एक को मान लेते हैं यहाँ पे, एक को मिडिल में और एक को और कॉर्नर में, ठीक है, वैसे इधर एक कॉर्नर में, इधर मिडिल में और इधर कॉर्नर में, ठीक है। सो ऊपर वाले के लिए लेफ्ट क्या होगा, इस तरफ फेसिंग होंगे वो लोग, ठीक है, वो लोग होंगे इस तरफ फेसिंग, तो इस तरफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा राइट, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा राइट और ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट, ओके, ठीक है। और जो लोग इस तरफ जो लोग फेसिंग है तो उनके लिए ये आ जाएगा इनका लेफ्ट और ये आ जाएगा राइट, ठीक है, ये चीज़ आ गया समझ में, ओके। यहाँ पे इसको नीचे लिखते हैं ताकि फिर हमको वहाँ ऑर्डर लिखने में आसानी है, इसको थोड़ा सा अलग से लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये राइट और यहाँ पे है लेफ्ट और यहाँ पे है लेफ्ट और यहाँ पे राइट, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट और राइट आ गया। अब हमको यहाँ कंडीशंस क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है, बोथ द रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ये तो ठीक है। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, तो Q एंड में नहीं है, तो Q कहीं पे भी मिडिल में होगा, तो Q इज इन द मिडिल, ठीक है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है। आज सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन दिया हुआ है P इज सेकंड द लेफ्ट और R, ठीक है, P इज सेकंड द लेफ्ट ऑफ R, तो यहाँ पे अगर सपोज अगर वो यहाँ पे है, ठीक है, नीचे वाला लेते हैं, तो R है तो यहाँ पे P यहाँ पे होगा, ठीक है, बीच में कोई होगा और यहाँ पे एक कॉर्नर में P होगा, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P, तो यहाँ पे थर्ड क्या दिया हुआ है, O तो Q के बाजू में है, अब वो इधर भी हो सकता है, अब वो इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, O यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है,
ओके, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट वो डायगनली ऑपोजिट टू पी। तो सपोज अगर पी अगर इधर है तो ओ इधर होगा, ठीक है। ओ जहां पे भी होगा, अगर सपोज ये पी है लेफ्ट में तो ओ भी अपना लेफ्ट में ही होगा, ओके, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं डायगनली ऑपोजिट टू पी, ऐसा है, ठीक है। और डायगनली ऑपोजिट टू पी ये बनाना पड़ेगा। फोर्थ कंडीशन क्या दिया हुआ है, एन इज द नेबर ऑफ आर। तो n इज द नेबर ऑफ r, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे हो सकता है n, ठीक है, n है r का नेबर, तो इधर हो सकता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे p n r ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये अब ये इसके डायगनली ऑपोजिट कौन था, o, q तो मिडिल में ही रहूंगा बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे अब बच क्या गया, m, खाली बस बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया m, ओके। पे लिखा नहीं रहा है, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास बच गया सिर्फ m बच गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बच गया m, ओके, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास m। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, यहाँ पे अपने को क्वेश्चंस क्या पूछा था, हु इज इन द फ्रंट ऑफ n, n के फ्रंट में कौन है, n के फ्रंट में कौन है, q है, ओके। यहाँ पे n के फ्रंट में कौन है, q है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी है आंसर, 7 का ऑप्शन नंबर बी है आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 6 persons A, B, C, D and E and F are sitting in 2 rows, 3 in each row। ऊपर की जैसा है, E is not at the end of any row, D is second to the left of F, C the neighbor of E is sitting diagonally opposite to D, B is the neighbor of E। फिर से वैसे ही तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही है, ठीक है, ओके। इधर एक, इधर इधर इधर, ओके, इधर और इधर। तो यहाँ पे इसका ये लेफ्ट, तो यहाँ पे इसका ये राइट, ओके, यहाँ पे ये राइट, तो यहाँ पे ये लेफ्ट, ओके, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है, E is not at the second of, E is not at the end of any row, तो E रो के एंड में नहीं है, तो E is in the middle, ठीक है। E is in the middle, कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। सेकंड कंडीशन, D is second to the left of A, D is second to the left of F, तो यहाँ पे D है, अगर इस तरफ अगर नीचे लेते हैं तो D is second to the left of F, यहाँ पे एक बीच में कोई होगा, ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया, D और F कॉर्नर में ही है। अगर हम ऊपर भी देखें तो यहाँ पे F आएगा और यहाँ पे D आएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या दिया है, C इज द नेबर ऑफ E, तो E तो मिडिल में ही है, तो C इस तरफ कॉर्नर में होगा, N इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू D, तो यहाँ पे अगर मैं C को अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, C को अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे ये डायगनली अगर मैं ऑपोजिट अगर मैं इधर डालूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को C को इस तरफ लेना पड़ेगा, ओके। अगर मैं, क्योंकि यहाँ से समझ में आ रहा है सेकंड कंडीशन से कि D तो लेफ्ट में है, ठीक है, तो मेरे को C को E के इस तरफ ही लेना पड़ेगा, E के लेफ्ट में अगर मैं ऊपर देखूँ तो ऊपर के हिसाब से, ठीक है। फिर फोर्थ कंडीशन क्या दिया हुआ है, फोर्थ कंडीशन दिया हुआ है B इज द नेबर ऑफ F, B इज द नेबर ऑफ F, तो B यहाँ बीच में होगा, तो अपन यहाँ पे बना लेते हैं D B F, ओके, ये आ जाएगा। अब ये डायगनली ऑपोजिट है, C इज द नेबर ऑफ E एंड सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू D, तो यहाँ पे C और ये नेबर ऑफ E बन गया, ठीक है, नेबर ऑफ E है। अब यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, A बच गया, ओके। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, वन ऑफ द टू रोज, तो यहाँ पे D B F एक रो में है और फिर A E C एक रो में है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रहा है अपने को, D B एंड F ये दे रहा है एक रो में, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है A, ठीक है। यहाँ पे अपने को फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं,
ओके, नहीं तो ये स्लाइड्स तो मैं शेयर करूंगा ही, वो स्लाइड से भी आप रेफर कर सकते हैं बाद में जब आप लोग रिवाइज करें और आप लोग को समझ में ना आए तो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 5 boys A1 A2 A3 A4 A5 सिटिंग इन अ स्टेयर इन द फॉलोइंग वे। यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ। A5 इज अबाउ A1, A4 इज अंडर A2, A2 इज अंडर A1 एंड A4 इज बिटवीन A2 एंड A3। यहाँ पे स्टेयर्स में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेयर्स, ठीक है, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये फिर ये 5, ऐसा 5 जन स्टेयर्स में बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है A5 इज अबाव A1, A5 अबाव A1, ठीक है। अबाव को ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, बिलो को नीचे एरो से डिनोट कर देंगे। A4 इज अंडर A1, A4 इज अंडर A1, तो A1 के नीचे भी लोग हैं, ठीक है। सो A1 सबसे बॉटम में नहीं हो सकता, A1 के नीचे भी लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे A2 इज अंडर A1, अब ये A2 भी A1 के अंडर में है, तो यहाँ पे A1 इधर, A1 सेकंड में भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके नीचे तो A2 भी है, तो यहाँ पे A1 मान लेते हैं, अभी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब फोर्थ कंडीशन क्या दिया हो? A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, यहाँ पे A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, ओके, इस तरीके से है। लेकिन ये जो A4 है वो A2 और A3 के बीच में है, लेकिन यहाँ पे A4 तो A1 के अंडर में है और फिर A2 भी A1 के अंडर में है, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे A4 यहाँ पे मैं मान लेता हूँ A4, ठीक है। तो ये A4 है मेरा, ये A2 और ये A3 के बीच में, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे A1 के अंडर में है A2 और ये A4 दोनों आ गए, ठीक है। A1 के अंडर में A2 और A4 आ गए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो अब ये A1 के ऊपर है A5, यहाँ पे है A5, ओके। सो इस तरीके से हमारा पैटर्न बन गया, इस तरीके से बैठे हुए हैं वो लोग, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में, इस तरीके से वो लोग बैठे हुए हैं। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है? हु इज एट द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ द स्टेयर, तो लोवेस्ट पोजीशन में कौन है? A3 है, ठीक है। लोवेस्ट पोजीशन में है यहाँ पे A3, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर, A3, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 5 चिल्ड्रेन आर सिटिंग इन अ रो, S is sitting next to P but not T. K is sitting next to R who is sitting on the extreme left. एक एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। एंड T is not sitting next to K who is or are adjacent to S. Adjacent मतलब आजू बाजू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 5 चिल्ड्रन से 1 2 3 4 5, ये अपना आ गया लेफ्ट आ गया, ये अपना आ गया राइट, ओके। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट T, तो S हो सकता है नेक्स्ट टू P, तो यहाँ पे P के बाद S, ओके, लेकिन T नहीं, यहाँ पे T के बाद नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कहीं T नहीं आ सकता, तो यहाँ पे T को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, तो यहाँ पे R के बाजू में K है, ठीक है। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, अब K जो बैठा है वो R के बाजू में बैठा है, लेकिन हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो R एक्सट्रीम लेफ्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ही लिख लेता हूँ R एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो एंड K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, ये आ गया, ओके। ये अपना 2 चीज आ गए। यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है? T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K, तो यहाँ पे तो T हो नहीं सकता, ठीक है। T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K, ओके। लेकिन यहाँ पे ये जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट T। S P के बाजू में तो है लेकिन T के बाजू में नहीं है, ओके।
एस पी के बाजू में तो है लेकिन ये टी के बाजू में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टू टी मतलब टी के इस तरफ, ओके। नेक्स्ट मतलब इसी तरफ हो सकता है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे पी एस और टी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पी एस और टी ऐसा लिख सकते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट मतलब इस तरफ, ओके। सो यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या दिया होता है, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के। सो यहाँ पे टी के बाजू में नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट टू के नहीं है। नहीं तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे टी और यहाँ पे पी डाल सकते थे, कई बार कंफ्यूजन में गलती हो जाता है, ओके। लेकिन एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, तो इसके नेक्स्ट बैठा है, ओके। इस तरीके से रो में जैसे बैठे हुए हैं तो इसके नेक्स्ट है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हु इज और आर एडजेसेंट टू एस। एस के आजू बाजू कौन है, एस के आजू बाजू है पी और टी, ठीक है। एस के आजू बाजू है अपने पास पी और ये टी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 5 सीनियर सिटीजन्स आर लिविंग इन अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। Mr. Mohan lives in a flat above Mr. Ashokan, Mr. Lokesh in a flat below Mr. Gaurav, Mr. Ashokan lives in a flat above Mr. Gaurav, and Mr. Rakesh lives in a flat below Mr. Lokesh. Who lives in the topmost flat? Topmost flat में कौन रहता है? Question number 11. ऐसे करके 5 फ्लैट है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। कंडीशंस क्या दिए हुए हैं, फर्स्ट कंडीशन मिस्टर मोहन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर अशोकन के ऊपर है, यहाँ पे सिंपल वर्ड लिख देते हैं, अशोकन के ऊपर है मिस्टर मोहन, ठीक है। अशोकन के ऊपर है मोहन। यहाँ पे मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। लोकेश ये जो गौरव के नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। गौरव के नीचे वाले फ्लैट में लोकेश, ओके। और यहाँ पे थर्ड कंडीशन मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर गौरव, लेकिन अशोकन जो है वो गौरव के ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश। यहाँ पे राकेश जो है वो लोकेश के फ्लैट के नीचे, तो यहाँ पे लोकेश के फ्लैट के नीचे कौन है, राकेश, ठीक है। अब हम इस कंडीशन से बनाते हैं, ठीक है। लोकेश के फ्लैट के नीचे राकेश, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा लिख लो, लोकेश के फ्लैट के नीचे राकेश, ठीक है। अब ये ये लोकेश का फ्लैट था वो गौरव के नीचे था, ठीक है। ये गौरव के नीचे था और गौरव के ऊपर अशोकन का फ्लैट, ठीक है। और अशोकन के ऊपर मोहन का फ्लैट, तो ये बन रहा है, सारे कंडीशंस आ रहे हैं, ए एम आ गया, जी और ये एल आ गया, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन भी आ गया और ये फोर्थ कंडीशन भी आ गया। तो टॉप मोस्ट फ्लैट में कौन है, मोहन, मिस्टर मोहन रह रहे हैं टॉप मोस्ट फ्लैट में। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो। C is sitting left to B but on the right to D. A is sitting right to B, F is sitting right to E but left to D, H is sitting left to it. Find the person sitting in the middle. Question number 12 देखते हैं। Question number 12. In a gathering 7 members are sitting in a row. 7 मेंबर एक रो में है, 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट है, ये है राइट। फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, तो सी यहाँ पे लेफ्ट टू बी है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है तो कहीं पे भी हो सकता है। कंडीशन नंबर 2, बट ऑन द राइट ऑफ डी, ठीक है। तो राइट ऑफ डी, तो ये डी है, डी के राइट में, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ए इज सिटिंग राइट टू बी, ए इज सिटिंग राइट टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी के राइट में है ए। थर्ड कंडीशन यहाँ पे एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में, तो यहाँ पे डी अगर इस तरफ है तो यहाँ पे इस तरफ होगा एफ,
बट राइट टू ई, यहाँ पे राइट टू ई है, ओके ये है। अब फोर्थ कंडीशन एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, तो एच इस तरफ है लेफ्ट टू ई, ठीक है। अब हम इससे बनाते हैं, तो यहाँ पे एच, फिर यहाँ पे ई एफ, ये डी, फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, ये बन गया। ये हमारा सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। ये डी सी बी आ गया, ये बी ए वाला कंडीशन, ई एफ डी और ये एच और ई वाला कंडीशन, चारों सेटिस्फाई हो गए। अब यहाँ पे फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, 1 2 3 और ये चौथा, ये जो डी है ये मिडिल में बैठा है, ठीक है। दोनों तरफ से देखेंगे तो यही मिडिल में है। सो 12 का है ऑप्शन नंबर है बी, है हमारा आंसर डी, ओके। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक के लिए दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो A to H are sitting in a straight line facing north. C sits fourth left of G, D sits second right of G. Only two people sit between D and A. B and F are immediate neighbors of each other. B is not an immediate neighbor of A. He is not a neighbor of D. यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्या दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 to 17 वाला क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 8 लोग दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हैं 8 लोग, 1 2, ये ए बी सी, फिर ये डी, फिर ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच, ओके। हमको क्या क्या कंडीशन दिया हुआ, कंडीशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट टू जी, तो जी यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे सी है, ठीक है। यहाँ पे 2, डी सिट सेकेंड राइट टू जी, तो यहाँ पे डी जो है सेकेंड राइट टू जी, तो यहाँ पे जी के 1 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सेकेंड राइट, ओके, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, तो डी और ए के बीच में, यहाँ पे 1 और ये 2 और यहाँ पे ए, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, अभी हम इस तरफ ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स, तो ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो बी ए का इमीडिएट नेबर नहीं है। और यहाँ पे कंडीशन नंबर 6 दिया हुआ अपने को, एच इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ डी को, ठीक है। तो यहाँ पे डी और जी के बीच में 1 लोग, जैसे हमने ये कंडीशन देखा, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं। सी और जी के बीच में 4 लोग, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे सी है, यहाँ पे 1 2 3 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर दिया। ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में यहाँ पे ए और डी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए डाल दूँ तो ये ए और डी के बीच में 2 जन आ गए, ठीक है। अब ये बी और एफ एक साथ, लेकिन बी एक ए के पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा डाल सकता हूँ बी और एफ, बी ए के पास नहीं है लेकिन ये दोनों आज पास है, ठीक है। अब एच डी के पास नहीं है तो एच इधर आ जाएगा, ठीक है। अब बच क्या गया, ई बच गया, ओके। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है हमारा ये। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, who among the following sit exactly in the middle of the person who sit 5th from the left and the person who sits 6th from the right। यहाँ पे 5th from the left और 6th from the right, तो 5th from the left 1 2 3 4 5, ये 5th from the left A है, 6th from the right 1 2 3 4 5 6, तो B और A के बीच में कौन है, B और A के बीच में है अपने पास F है, यहाँ पे है F बैठा है B और A के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, आंसर है ऑप्शन नंबर डी एफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। राइट ऑफ सी, तो सी के थर्ड 1 2 और ये 3, ए बैठा है, ठीक है। थर्ड टू द राइट ऑफ सी है हमारे पास ए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पर्सन सीटेड एट द 2 एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। एक्सट्रीम एंड्स में कौन बैठा हुआ है, एक्सट्रीम एंड्स में बैठा हुआ है एच और डी,
ठीक है, एक्सट्रीम एंड्स में बैठे हुए हैं एच और डी। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर, डी और एच। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रेस्पेक्ट टू एफ। एफ के हिसाब से एच का पोजीशन क्या है। ठीक है, एच के हिसाब से एफ के हिसाब से एच का पोजीशन क्या है। तो एफ के हिसाब से एच का पोजीशन है लेफ्ट में। ओके, थर्ड टू लेफ्ट, 1 2 3, थर्ड टू लेफ्ट है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 16 में। ऑप्शन नंबर ए, थर्ड टू द लेफ्ट। ओके, 16th में है ऑप्शन नंबर ए है, थर्ड टू द लेफ्ट। यहाँ पे 16th में थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। ओके, यहाँ पे 17। ओके, 17 में अब क्या आंसर आएगा। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ए और ई के बीच में बैठे हैं एक ही पर्सन, जी, ओनली वन। यहाँ पे ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर, 17 का ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से 22 का पार्ट। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स वाला दिया गया है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से 22 तक का। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ए टू जे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। वेस्ट फेस कर रहे हैं मतलब इस तरफ नीचे। ठीक है, हम यहाँ पे 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और यहाँ पे ये 10। 10 स्टूडेंट्स आर ईयर फेसिंग वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट ये हो जाएगा हमारा और राइट ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कंडीशंस देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुआ है, बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन द एजेस। तो बी और ये एफ एजेस में नहीं है। ठीक है, ऑन द एजेस में नहीं है, कॉर्नर में नहीं है, तो ये लोग बीच में कहीं पे फिट होंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या दिया हुआ है, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। तो यहाँ पे जी है, जी नीचे होगा। अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो लेफ्ट ऑफ डी, जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। तो यहाँ पे अगर डी अगर ऊपर है तो जी नीचे होगा, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो। ठीक है, एंड एच इज सिटिंग राइट टू जे, है ना, एच इज सिटिंग राइट टू जे। तो यहाँ पे अगर एच जो है वो जे के राइट में है, मतलब जे के ऊपर बैठा होगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है, देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए। तो अगर यहाँ पे अगर ई है तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ई और ए उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 और ये 4, ई नीचे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ कंडीशन क्या दिया हुआ है, आई इज नॉर्थ ऑफ बी। तो आई इज नॉर्थ ऑफ बी, तो यहाँ पे बी के ऊपर आई। ठीक है, और यहाँ पे एफ इज साउथ ऑफ डी। तो यहाँ पे जो एफ है वो डी के साउथ में। ठीक है, इस तरीके से है फोर्थ कंडीशन। ओके, यहाँ पे फिफ्थ कंडीशन क्या दी हुआ है, जे इज बिटवीन ए एंड डी। फिफ्थ कंडीशन दिया हुआ है जे इज बिटवीन ए और ये डी के बीच में है जे। ठीक है, यहाँ पे सिक्स्थ कंडीशन क्या दिया हुआ है, देयर आर 2 पर्सन्स, यहाँ पे और एक इसमें फिफ्थ कंडीशन में और एक है, जी इज बिटवीन ई एंड एफ। तो जी है ये ई और ये एफ के बीच में। ठीक है, ऐसा उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे भी मैं ई और ऐसे एफ लिख सकता हूँ। ठीक है, देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन एच एंड सी। तो यहाँ पे एच 1 2 3, एच और सी के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले ये फिफ्थ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, पहले फिफ्थ कंडीशन, क्योंकि अपने को ज़्यादा स्पेसिफिक वही लग रहा है। तो अब मैं यहाँ नीचे से लेता हूँ। ओके, यहाँ मैं नीचे से लेता हूँ लेफ्ट से। तो ई और फिर यहाँ पे किसके बीच में था, ई और एफ के बीच में है हमारे पास जी। ठीक है, यहाँ पे है ए और डी के बीच में हमारे पास है जे। तो यहाँ पे ए और डी के बीच में हमारे पास है जे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए लिख लूँ, ठीक है, ए और यहाँ पे लिख लूँ मैं डी, तो ए और डी के बीच में हमारे पास जे है।
लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन है ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3, ई और ए के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन ई एंड ए, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे एक और होना चाहिए 4, तो हम इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डी, यहाँ पे जे और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 और 2, 1 2, यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे 2 लोग और बचे, ठीक है। देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन ई एंड ए, ओके। लेकिन मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, ए और डी के बीच में जे आ जा रहा है, ठीक है। और मेरे पास ये ई के बीच, ई और ए के बीच में 1 2 3 और 4 ऐसे लोग आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और मेरे पास यहाँ पे 5th कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 5th कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2nd कंडीशन में क्या था, D इज बिलो G, D इज टू द लेफ्ट ऑफ G था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया अपना, D इज टू द लेफ्ट ऑफ G, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, J है H के राइट में, तो H यहाँ पे कहीं हो सकता है, ठीक है। H को अभी हम मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे H है, मान लेते हैं, ओके। अभी यहाँ पे है, मान लिया है। B और F एजेस में नहीं है, तो F तो एजेस में है ही नहीं, तो B भी यहीं कहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6th कंडीशन देख लेते हैं, H और C के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे H है तो यहाँ पे C, और यहाँ पे अगर H है तो यहाँ पे C, ठीक है। दोनों को हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में अब क्या बच गया, अब अपने पास कोई कंडीशन बच गया क्या, ठीक है। B के नॉर्थ में है I, B के नॉर्थ में है I, तो अगर मैं यहाँ पे B रखूँ तो यहाँ पे नॉर्थ में I, ठीक है। और D के साउथ में है F, तो ये D के साउथ में आ गया, F D के नीचे ही है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, ठीक है। सो हमारे ये इस तरीके का हमारे ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे यहाँ पे सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये भी सारे कंडीशंस हमारे यहाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे H और C क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि H और C का एग्जैक्ट पोजीशन हमको नहीं बताया गया है, बस बोला गया है C और H के बीच में, ठीक है, 2 लोग हैं, बस ऐसा बताया गया है। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे H को बैठा सकता हूँ, यहाँ पे C को, या फिर यहाँ पे C को, यहाँ पे H को, ठीक है, ओके। सो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा हुआ है, हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से काउंट करेंगे, तो 7th प्लेस में कौन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, C या H में से कोई भी बैठा है 7th प्लेस में, ओके। तो यहाँ पे 7th प्लेस में बैठे हैं C और H, कोई भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है आंसर हमारा, आइदर H और C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स, डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स, कौन यहाँ पे एक एंड में पक्का ही बैठा हुआ है, ठीक है। एक एंड में यहाँ तो H और C में कोई भी है, लेकिन यहाँ पे एक एंड में E तो पक्का ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा अपना E। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है, हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ I, इमीडिएट नेबर्स मतलब जस्ट बाजू में, ठीक है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ I। तो यहाँ पे I का इमीडिएट नेबर कौन है, ठीक है। I का इमीडिएट नेबर एक तो B है, लेकिन एक H और C है, तो हम यहाँ डिटरमाइन नहीं कर पाते H है कि C है, वो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे इसमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे ऑप्शंस में भी होगा वो चीज़, ठीक है। यहाँ पे हम उसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर सी था, क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन नंबर डी है आंसर, ओके।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी कौन बैठा है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, सेकेंड लेफ्ट एक और दो, सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी है जी, ओके, सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी है जी। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे है जी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन, जी और ए अगर पोजीशन इंटरचेंज कर लेते, देन हु बिकेम द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई, इमीडिएट नेबर ऑफ ई कौन बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। अब अगर यहाँ पे जी और अगर ए अगर इंटरचेंज कर लेते हैं तो इमीडिएट नेबर ऑफ यहाँ पे ई कौन बनेगा, ए, ठीक है, क्योंकि ई तो कॉर्नर में बैठा हुआ तो उसका इमीडिएट नेबर सिर्फ ए बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ए, ओनली ए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को क्वेश्चन नंबर 18 to 22, ओके। अब हम आते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23-24 में, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन द लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलोस। तो यहाँ पे फेसिंग द ऑडियंस, तो हम इसको अपने आप को ऑडियंस मान लेते हैं, ठीक है, और सामने वो लोग हमको फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, डी इज इमीडिएट राइट टू सी, एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, is to the immediate left of A, C and B have 1% between them and A and D have 1% between them। देख लेते हैं इसको, डायग्राम बनाते हैं इसका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा है, 23 और 24 का, 23 और 24 का डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस, तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 और ये 7 फेसिंग द ऑडियंस, ठीक है। सो अब तक ये लेफ्ट इस तरफ लेफ्ट होता था, लेकिन अब इस तरफ लेफ्ट होगा और ये इस तरफ होगा राइट हमारा, ओके, ठीक है। कंडीशंस लिख लेते हैं, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे सी हो सकता है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, तो एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, तो कहीं पे भी हो सकता है, या तो एफ जी हो सकता है या तो जी एफ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या दी हुआ है, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, तो यहाँ पे ये एफ जी नहीं हो सकता, यहाँ पे जी एफ हो सकता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे फोर्थ कंडीशन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोर्थ कंडीशन, ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ई है जो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए है, ठीक है, तो ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए है, ओके। यहाँ पे फिफ्थ कंडीशन, सी और बी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पे सिक्स्थ कंडीशन है, ए और डी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, क्या है, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, लेकिन ए और डी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है, ए और डी के बीच में एक पर्सन है, तो अगर डी अगर इमीडिएट राइट ऑफ सी है, ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे सी है और यहाँ पे है डी, ठीक है, इमीडिएट राइट आ गया, ओके। अब ए और डी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को एक कंडीशन दिया हुआ है, ई इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो यहाँ पे ये है ए ई, और ए और डी के बीच में एक पर्सन, ठीक है, तो ये ए ई आ गया, ये अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी और एफ एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बी और एफ, लेकिन सी और बी के बीच में एक कंडीशन एक पर्सन है, तो ये सी और बी के बीच में एक पर्सन, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे ये एफ और जी नेबर्स हैं, बोला है एफ और जी है नेबर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एफ और जी को नेबर्स बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पे एफ और जी को नेबर्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एफ और जी को नेबर्स बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो बीच में जो आ रहा है वो कुछ गैप हो जा रहा है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम एफ और जी को तो नेबर नहीं बना सकते, ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, हमको यहाँ पे इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। अब फिर से देखते हैं, फिर से अब कंडीशन कौन कौन सा कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं।
ठीक है, फिर से हम यहाँ पे कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ओके, उस तरीके से देखते हैं। सब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ई ले लूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ई ले लूँ, ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ई ले लेता हूँ, ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब यहाँ पे ए और डी के बीच में एक पर्सन चाहिए अपने को, ठीक है, ए और डी के में एक पर्सन चाहिए, लेकिन यहाँ डी और सी ऐसा है, तो डी और सी आ गया अपने पास, ठीक है। अब सी और बी के बीच में एक पर्सन चाहिए, तो ये सी और बी के बीच में आ गया एक डी, ठीक है, ये आ गया कंडीशन। इस तरीके से जा रहे हैं तो ओके। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, एफ और बी, एफ इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एफ और जी को एक साथ ला सकता हूँ, ये जी और एफ ऐसा बना सकता हूँ, तो मैंने ये जी एफ बना दिया, मैंने एफ भी बना दिया, मैंने ए ई भी बना दिया, मैंने सी और बी के बीच में ला लिया, और मैंने ए और डी के बीच में भी ला लिया, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारा बन रहा है पैटर्न, ओके, इस तरीके से हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। यहाँ पे हु इज ऑन द सेकेंड एक्सट्रीम राइट, सेकेंड एक्सट्रीम राइट, ठीक है, सेकेंड एक्सट्रीम राइट है एफ, ठीक है, एक्सट्रीम राइट ये, सेकेंड एक्सट्रीम राइट एफ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, यहाँ पे है अपना ऑप्शन नंबर बी है आंसर एफ, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑन विच नंबर इज बी, अगर लेफ्ट से काउंट करते हैं तो बी कौन से नंबर पे है, काउंट करते हैं लेफ्ट से, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से काउंट किए तो बी है अपने 5th नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी है आंसर, ओके, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 to 27, 8 persons P to W are sitting in front of one another in 2 rows. Each row has 4 persons. P is between U and V and facing north. Q, who is immediate left of M, is facing W. R is between T and M and W is the immediate right of V. Question number 25 to 27. 25 to 27, ठीक है। यहाँ पे टेबल्स में बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे टेबल्स में बैठे हुए हैं, ओके। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। फिर से यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ओके। यहाँ पे है इस तरफ का, अगर इस तरफ फेस करेंगे तो फेसिंग साउथ, तो फेसिंग साउथ है तो हमारे यहाँ पे ये आ जाएगा, ओके। हमारे यहाँ पे इस तरफ ये लेफ्ट है तो ये इस तरफ आ जाएगा राइट, और ये इस तरफ राइट, और ये इस तरफ आएगा लेफ्ट, ठीक है। 1, ठीक है, डी इज टू द इमीडिएट, सॉरी वो नहीं था, यहाँ पे है ईच रो हैज 4 persons, P इज बिटवीन U एंड V एंड फेसिंग नॉर्थ, तो P फेसिंग नॉर्थ है तो मतलब यहीं पे कहीं होगा, तो P इज बिटवीन U एंड V के बीच में है P, ठीक है, एंड फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ मतलब इसी रो में बैठे हैं, ये भी समझ में आएगा हमको, रो भी समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। Q हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M इज फेसिंग W, ठीक है, Q हु इज द इमीडिएट लेफ्ट, तो अगर इस तरफ बैठा है समझ लो Q, तो फिर Q इज इट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, और ये इसके सामने है W, ठीक है, इसके सामने है W, ठीक है, इस तरफ अगर बैठा है तो यहाँ पे W होगा। अब आते हैं थर्ड कंडीशन, क्या दिया हुआ है, R इज बिटवीन T एंड M, R है T और M के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे एंड W इज द इमीडिएट राइट ऑफ V, यहाँ पे फोर्थ में W इज द इमीडिएट राइट ऑफ V, ठीक है। अगर यहाँ पे बैठे हैं जैसे V तो नॉर्थ में बैठा है तो W भी नॉर्थ में आएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर U P V और ये W, तो यहाँ पे ये आ गया, ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, सेकंड कंडीशन, Q तो जस्ट सामने है, ठीक है, और M है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, थर्ड कंडीशन, Q हु इज इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, तो ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, T और M के बीच में है R, ओके। सो हमारे यहाँ पे चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, हमने ये बना दिया है पैटर्न, ओके। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर। आर के सामने कौन बैठा है? आर के सामने कौन बैठा है? आर के सामने बैठा है पी। ठीक है, आर के सामने है पी। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के जस्ट बाजू में और वो भी राइट में। इमीडिएट राइट ऑफ आर है टी है अपने पास। ओके, इमीडिएट राइट ऑफ आर है अपने पास है टी। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे आंसर है टी। यहाँ पे एम और टी लिखा हुआ है, तो एम और टी हो सकते हैं, हो सकते हैं एम और टी नहीं हो सकते, तो यहाँ पे डी आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, एम और टी दोनों नहीं हो सकते क्योंकि वहां एक कंडीशन दिया हुआ है एम इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो एम और टी दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा नन ऑफ दिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। कौन से पेयर्स में पर्सन एक साथ बैठे हुए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा पेयर है? यहाँ पे अपने पास है टी यू, आर पी, एम वी और क्यू डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ एम वी था अपने पास। ओके, वहाँ पे अपने पास एम वी था, तो यहाँ पे एम वी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। 4 गर्ल्स ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। सर्कल में बैठा हुआ है फेसिंग सेंटर। B and C are in front of each other. Which of the following is definitely true? Question number 28. Question number 28 आते हैं। Question number 27 का ऑप्शन था अपने पास A M V था। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये M V था, यहाँ पे T बैठा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D था हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 राउंड सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? B एंड C आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे अगर B है तो यहाँ पे C है, तो हो सकता है यहाँ पे A हो और यहाँ पे D हो, या तो उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आमने सामने इधर ही होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है बोल रहा है? ओके, डेफिनेटली ट्रू। A एंड D आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ये तो लग रहा है एकदम सही है, लेकिन आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं। A इज नॉट बिटवीन B एंड C, ये तो गलत हो गया क्योंकि B और C आमने सामने है, तो हमने देखा था कि A तो बीच में आ ही रहा है, अगर इधर भी बैठा है इधर भी बैठा है, कहीं पे भी बैठा है। D इज लेफ्ट ऑफ C, तो D इज लेफ्ट ऑफ C, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये चीज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर हम D को अगर हम इस तरफ अगर मैं बैठा दूं तो लेफ्ट ऑफ C है, लेकिन अगर मैं इस तरफ बैठा हूं तो लेफ्ट ऑफ C नहीं है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, होगा ही होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ए इज लेफ्ट ऑफ सी, तो ये भी सेम चीज है, ये होगा ही होगा वो जरूरी नहीं है, डेफिनेटली ट्रू नहीं है। यहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है डेफिनेटली ट्रू, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, सो आज हमने यहाँ पे एक ही लेक्चर में हमारा सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। मैंने इसमें कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश की है और सारे क्वेश्चंस को मैंने डिटेल्ड में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ मुझे बताइए, मैं आपका डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीवन।